कभी ऐसा हुआ है कि आप रूम में एंटर हुए और किसी ने आपको नोटिस तक नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद कोई दूसरा इंसान आया और सडनली सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। सब उससे बात करना चाहते हैं, उसकी ओपिनियन मैटर करती है और आप सोचते रहे कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। या कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस मीटिंग में आपके पास अच्छा आइडिया था, आपने बोला, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर 10 मिनट बाद किसी और ने वही सेम आइडिया बोला और सब ने अप्रिशिएट किया और आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि मैंने तो पहले ही बोला था। या शायद आपके साथ ये होता है कि आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, लेकिन वो पर्सन आपको सीरियसली नहीं लेता, आपकी बात काट देता है, आपको इग्नोर कर देता है और आप फील करते हो कि लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। या सोशल गैदरिंग्स में आप कॉर्नर में खड़े करते हो, कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हो कि वो कितनी ईजिली सबसे कनेक्ट कर लेते हैं और आप फील करते हो कि मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये नेचुरली उनमें है। और आप सोचते हो कि गलती मेरी है, क्या मैं बोरिंग हूँ, क्या मुझ में करिश्मा नहीं है, क्या हाई स्टेटस सिर्फ अमीर या अट्रैक्टिव लोगों के लिए है। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग कॉन्फिडेंस, अल्फा मेंटालिटी और हाई वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि स्टेटस सिर्फ एक्सटर्नल चीजें नहीं है, जैसे पैसा, लुक्स या जॉब टाइटल। स्टेटस एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो आपके इंटरनल माइंडसेट से प्रोजेक्ट होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये माइंडसेट लर्नेबल है, ये किसी जेनेटिक गिफ्ट की तरह नहीं है जो कुछ लोगों को मिली और कुछ को नहीं। बट अगर आप स्टेटस साइकोलॉजी को साइंस की तरह समझ लो तो आप कॉन्शियसली अपना परसीव्ड स्टेटस इंक्रीज कर सकते हो और फाइनली वो रिस्पेक्ट और अटेंशन ले सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर, डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डीनी की इन्फ्लुएंस, एमी करी की रिसर्च ऑन प्रेजेंस और लेटेस्ट सोशल साइकोलॉजी रिसर्च के 7 साइकोलॉजी सीक्रेट्स दूंगा जो आपको अनशेकेबल हाई स्टेटस माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ये वो सीक्रेट्स हैं जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज करते हैं और जो आप भी आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है। आज हम स्टेटस साइकोलॉजी के थ्रू 7 पावरफुल सीक्रेट्स कवर करेंगे जो आपकी प्रेजेंस और परसीव्ड स्टेटस ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहला सीक्रेट है द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, जहां आप समझोगे कि क्यों इजीली अवेलेबल होना आपका स्टेटस डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा सीक्रेट है द आउटकम इंडिपेंडेंस, जहां आप जानोगे कि नीडी वाइब्स कैसे इंस्टेंटली स्टेटस कम करती हैं और कैसे एलिमिनेट करें। तीसरा सीक्रेट है द पावर ऑफ साइलेंस, जहां आप समझोगे कि कम बोलना ज्यादा बोलने से क्यों पावरफुल है। चौथा सीक्रेट है द फ्रेम कंट्रोल, जहां आप जानोगे कि कॉन्वर्सेशंस और सिचुएशंस को कैसे अपने फेवर में कंट्रोल करें। पांचवां सीक्रेट है द बॉडी लैंग्वेज कोड, जहां आप नॉन वर्बल सिग्नल सीखोगे जो इंस्टेंटली स्टेटस कम्युनिकेट करते हैं। छठा सीक्रेट है द वैलिडेशन डिटैचमेंट, जहां आप समझोगे कि दूसरों की अप्रूवल से डिटैच होना क्यों अल्टीमेट पावर मूव है। सातवां सीक्रेट है द आइडेंटिटी एंकरिंग, जहां आपका पूरा सेल्फ इमेज शिफ्ट होगा और स्टेटस इंटरनली एंकर होगा परमानेंटली। हर सीक्रेट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक पावरफुल इंसाइट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल जो आप रिलेट कर सको और प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सको। सातवां सीक्रेट सबसे पावरफुल है, जहां आप समझोगे कि रियल स्टेटस एक्सटर्नल नहीं इंटरनल है और कैसे परमानेंटली बिल्ड करें। तो एंड तक जरूर देखना। रॉबर्ट ग्रीन अपनी फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं कि द मोर यू आर सीन एंड हर्ड फ्रॉम, द मोर कॉमन यू अपीयर। यानी जितना ज्यादा आप दिखो और सुनो उतने ज्यादा कॉमन लगोगे। ये द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल है जो हाई स्टेटस का पहला और सबसे फंडामेंटल सीक्रेट है। अब समझो ये एक्चुअली कैसे काम करता है। इकोनॉमिक्स में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो चीज रेयर होती है वो वैल्यूएबल होती है। गोल्ड वैल्यूएबल है क्योंकि रेयर है, डायमंड्स वैल्यूएबल हैं क्योंकि रेयर हैं। ये सेम प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी में भी अप्लाई होता है। जो पर्सन इजीली अवेलेबल है, हमेशा हर जगह है, हर कॉल इमीडिएटली उठाता है, हर इनविटेशन पे हाँ कहता है, वो कॉमन परसेप्शन में लो वैल्यू लग जाता है। जो पर्सन सिलेक्टिव है, हर जगह नहीं दिखता, अपना टाइम गार्ड करता है, वो हाई वैल्यू परसीव होता है। ये काउंटर इंट्यूटिव है। आप सोचते हो कि अगर मैं ज्यादा अवेलेबल रहूंगा तो ज्यादा रिलेशनशिप्स बनेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक्चुअली ऑपोजिट होता है। ओवर अवेलेबिलिटी नीडीनेस सिग्नल करती है और नीडीनेस लो स्टेटस का बिगेस्ट इंडिकेटर है एवोल्यूशनरी टर्म्स में। सोचो एक प्रैक्टिकल इंडियन सिनारियो। राज और अमित दोनों ऑफिस में सेम लेवल पे हैं। राज हर मीटिंग में बोलता है, चाहे रेलेवेंट हो या नहीं, हर ईमेल पे इमीडिएटली रिप्लाई करता है,
हर टीम आउटिंग में पहले कंफर्म करता है, हर एक से कॉन्स्टेंटली मिलने की कोशिश करता है। अमित सिलेक्टिव है, वो मीनिंगफुल मीटिंग्स में कंट्रीब्यूट करता है, ईमेल्स पे थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता है अपना टाइम लेके, सोशल इवेंट्स में कभी आता है कभी नहीं, अपनी प्रायोरिटीज के बेसिस पे। ऑब्जर्व करो कि ऑफिस में कौन ज्यादा रिस्पेक्टेड है। यूजुअली अमित टाइप पर्सन ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है क्योंकि उसका टाइम और अटेंशन वैल्यूएबल परसीव होती है। राज डिस्पाइट मोर एफर्ट ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड होता है क्योंकि वो ऑलवेज अवेलेबल है। ये रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। जो पर्सन हमेशा अवेलेबल है डेटिंग में, वो लेस अट्रैक्टिव लगता है। जो पर्सन अपनी लाइफ बिजी रखता है, सिलेक्टिव होता है, वो मोर डिजायरेबल लगता है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये परसेप्शन साइकोलॉजी है। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी की रिसर्च इन्फ्लुएंस में स्कैसिटी प्रिंसिपल एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली वैल्यू असाइन करते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स ज्यादा चाहिए, सोल्ड आउट आइटम्स सडनली डिजायरेबल लगते हैं, एक्सक्लूसिव क्लब्स अट्रैक्टिव लगते हैं। सेम वे एक्सक्लूसिव पीपल अट्रैक्टिव और हाई स्टेटस लगते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा अवेलेबल रहूंगा तो लोग मुझे ज्यादा लाइक करेंगे, लेकिन सच ये है कि ओवर अवेलेबिलिटी एक्चुअली डिमिनिशेस योर परसीव्ड वैल्यू, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली स्कैर्स थिंग्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये एवोल्यूशनरी वायरिंग है। तो जब भी हर चीज के लिए इमीडिएटली हाँ कहने का मन करे, याद रखो कि सिलेक्टिविटी स्टेटस बिल्ड करती है, नॉट अवेलेबिलिटी। डिफेंस स्ट्रैटेजी ये है कि अपने टाइम को गार्ड करो। हर इनविटेशन पे हाँ मत कहो, इमीडिएट रिप्लाईज हर टाइम मत दो, और अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाओ बाय मेकिंग इट समवॉट स्केर्स। एक्शन स्टेप ये है कि इस हफ्ते कम से कम 3 बार किसी रिक्वेस्ट या इनविटेशन के लिए पोलाइटली नो या लेट मी चेक एंड गेट बैक बोलो इंस्टेड ऑफ इमीडिएट यस। नोटिस करो कि ये कैसे आपकी परसीव्ड वैल्यू शिफ्ट करती है। अगर ये स्कैसिटी प्रिंसिपल आपको पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो स्कैसिटी समझा। चलो अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट पर, जो डायरेक्टली पहले से कनेक्टेड है। ये है द आउटकम इंडिपेंडेंस, जो स्टेटस साइकोलॉजी का गेम चेंजर है। आउटकम इंडिपेंडेंस मतलब किसी भी सिचुएशन में रिजल्ट से इमोशनली डिटैच्ड रहना। आपको केयर नहीं है कि जॉब इंटरव्यू सेलेक्ट हो या नहीं, आपको केयर नहीं है कि डेट इंप्रेस्ड हो या नहीं, आपको केयर नहीं है कि डील क्लोज हो या नहीं। ये एरोगेंस नहीं है, ये इनर सिक्योरिटी है जो कम्युनिकेट करता है कि आपकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल आउटकम्स पे डिपेंड नहीं करती। समझो ये क्यों पावरफुल है। जब आप आउटकम पे डेस्परेटली अटैच्ड हो, ये सटली शो होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस में और बिहेवियर में। आप ज्यादा ट्राई करते हो, ज्यादा प्लीज करते हो, ज्यादा अग्री करते हो। ये नीडीनेस ट्रांसमिट होती है जो इंस्टेंटली लो स्टेटस सिग्नल है। जब आप जेन्युइनली आउटकम इंडिपेंडेंट हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप ऑथेंटिक हो, आप वैलिडेशन सीक नहीं कर रहे, ये हाई स्टेटस सिग्नल है, क्योंकि ओनली सिक्योर हाई वैल्यू पीपल आउटकम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लो वैल्यू पर्सन को हर आउटकम मैटर करता है क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। एक इंडियन डेटिंग कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल। रोहन डेट पे गया। वो डेस्परेटली चाहता है कि लड़की उससे लाइक करे। वो ओवर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अग्री कर रहा है हर बात पे, चाहे वो जेन्युइनली अग्री ना करे, ट्राई हार्ड कर रहा है इंप्रेस करने के लिए। लड़की सेंस कर रही है कि ये टू ईगर है, ये डेस्परेट है, अट्रैक्शन ड्रॉप हो रही है। विक्रम सेम सिचुएशन में जेन्युइनली डजंट केयर आउटकम का। वो इंजॉय कर रहा है कॉन्वर्सेशन, ऑथेंटिक है अपनी ओपिनियंस में, प्लेफुली डिसएग्री भी करता है जब लगता है, कॉन्फिडेंट है। लड़की सेंस कर रही है कि ये सिक्योर है, ये डेस्परेट नहीं है, ये वैल्यूएबल है, अट्रैक्शन हाई है। सेम पर्सन सेम सिचुएशन, डिफरेंस सिर्फ आउटकम अटैचमेंट में है। ये प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होता है। जॉब इंटरव्यू में जो कैंडिडेट डेस्परेटली जॉब चाहता है और वो डेस्परेशन दिखा रही है, वो लेस इंप्रेसिव लगता है। जो कैंडिडेट जेन्युइन है, इंटरव्यू को कॉन्वर्सेशन की तरह ट्रीट कर रहा है, आउटकम से अटैच नहीं दिख रहा, वो मोर इंप्रेसिव लगता है और आयरॉनिकली ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। साइकोलॉजी रिसर्च शोज कि ह्यूमंस आर अट्रैक्टेड टू पीपल हु सीम टू हैव अबंडेंट ऑप्शंस। आउटकम इंडिपेंडेंस सिग्नल्स दैट यू हैव ऑप्शंस, यू आर नॉट डेस्परेट फॉर दिस वन थिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि आउटकम इंडिपेंडेंस मतलब केयरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। आप स्टिल अपना बेस्ट एफर्ट दो, आप स्टिल प्रिपेयर्ड हो, आप स्टिल जेन्युइनली एंगेज्ड हो। डिफरेंस ये है कि आपका सेल्फ वर्थ उस आउटकम पे टाइड नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छा आया ग्रेट, अगर नहीं आया स्टिल ग्रेट, क्योंकि आप और ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। ये अबंडेंस माइंडसेट है वर्सेस स्कैर्सिटी माइंडसेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं आउटकम के बारे में केयर नहीं दिखाऊंगा तो लोग सोचेंगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि आउटकम इंडिपेंडेंस इंथुजियाज्म की कमी नहीं है, ये डेस्परेट अटैचमेंट की कमी है, और लोग इस डिफरेंस को सबकॉन्शियसली सेंस करते हैं। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आउटकम के बारे में डेस्परेट फील हो, याद रखो कि बेस्ट वे टू गेट गुड आउटकम्स इज टू बी जेन्युइनली ओके विद एनी आउटकम।
एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, चाहे इंटरव्यू हो, डेट हो या मीटिंग हो, कॉन्शियसली खुद से बोलो, जो भी रिजल्ट आए, आई एम ओके। मेरी वर्थ इस आउटकम पे डिपेंड नहीं करती। ये सेल्फ टॉक शिफ्ट ड्रामेटिकली करती है आपकी एनर्जी और प्रेजेंस। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। ये है द पावर ऑफ साइलेंस, जो काउंटर इंट्यूटिव है बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्टेटस बिल्डर है। रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर में लॉ 4 में कहते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा उतना कम बोलो जितना जरूरी हो। ये पावरफुल प्रिंसिपल है जो हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स नेचुरली फॉलो करते हैं। समझो ये क्यों काम करता है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हो कुछ गलत बोलने के, अपने कार्ड्स रिवील करने के और कॉमन दिखने के। जब आप कम बोलते हो, आप मिस्टीरियस लगते हो, आप थॉटफुल लगते हो, और जो बोलते हो वो इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि रेयर है। पावरफुल पीपल ऑब्जर्व करो, वो यूजुअली कम बोलते हैं। मीटिंग में सीईओ लास्ट में बोलता है, थोड़ा बोलता है, लेकिन डिसाइसिव बोलता है। न्यू जॉइनी पहले बोलता है, ज्यादा बोलता है, प्रूव करने की कोशिश में है। एक इंडियन ऑफिस सिनेरियो, एक मीटिंग चल रही है स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। राज एक्साइटेड है, हर पॉइंट पे कमेंट कर रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है हर चीज पे, बेसिकली मीटिंग डोमिनेट कर रहा है वर्बली। अमित क्वाइटली लिसन कर रहा है, नोट्स ले रहा है, ओकेजनली एक दो पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। एंड में जब बॉस ओपिनियन मांगता है, अमित एक वेल थॉट रिस्पॉन्स देता है जो एक्चुअली मीटिंग का डायरेक्शन सेट कर देती है। कौन ज्यादा इंपैक्टफुल लगा? यूजुअली अमित टाइप, क्योंकि उसकी साइलेंस ने उसके वर्ड्स को वेट दिया। राज के वर्ड्स चीप हो गए क्योंकि अबंडेंट थे। यह सोशल सिचुएशंस में भी अप्लाई होता है। जो पर्सन पार्टी में सबसे लाउड है, हर स्टोरी में इंटरप्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन सीक कर रहा है, वो ऑफन अनोइंग लगता है। जो पर्सन क्वाइटली प्रेजेंट है, जेन्युइनली लिसन करता है, जब बोलता है तब मीनिंगफुल बोलता है, वो मोर रिस्पेक्टेड और हायर स्टेटस परसीव होता है। साइलेंस ऑल्सो क्रिएट्स स्लाइट डिस्कम्फर्ट इन अदर्स। जब आप साइलेंट हो, दूसरे पर्सन को फिल करना पड़ता है साइलेंस। वो रिवील करते हैं इंफॉर्मेशन, वो ट्राई हार्डर करते हैं। ये सटल पावर डायनामिक क्रिएट होता है जहां आप लिसनिंग पोजीशन में हो, विच इज एक्चुअली पावर पोजीशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो बोरिंग लगूंगा, या लोग सोचेंगे मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक्चुअली कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस सिग्नल करती है, जबकि एक्सेसिव टॉकिंग ऑफन इनसिक्योरिटी और नीड टू प्रूव सिग्नल करती है। तो जब भी हर कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करने का अर्ज फील हो, याद रखो कि समटाइम्स साइलेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट मीटिंग या सोशल गैदरिंग में कॉन्शियसली 50% कम बोलो देन यू नॉर्मली वुड। नोटिस करो कि जब आप बोलते हो तो लोग ज्यादा केयरफुली लिसन करते हैं। नोटिस करो कि आप एक्चुअली ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो और बेटर क्वालिटी इनपुट दे पाते हो। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी स्टेटस साइकोलॉजी से। ये है द फ्रेम कंट्रोल, जो बेसिकली ये है कि कौन कॉन्वर्सेशन या सिचुएशन की नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है। फ्रेम वो लेंस है जिससे सिचुएशन देखी जा रही है। जो पर्सन फ्रेम कंट्रोल करती है वो एक्चुअली पावर होल्ड करती है। समझो एग्जांपल से, आप जॉब इंटरव्यू में गए। ट्रेडिशनल फ्रेम ये है कि इंटरव्यूअर पावरफुल है, आप ऑडिशन दे रहे हो, वो डिसाइड करेंगे आपको लेना या नहीं। ये फ्रेम में आप ऑटोमेटिकली लोअर स्टेटस पोजीशन पे हो। अब इमेजिन करो आप फ्रेम शिफ्ट कर दो। आप मेंटली पोजीशन लो कि ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन है। कंपनी भी ऑडिशन दे रही है कि क्या ये आपके लिए राइट फिट है, आप भी डिसाइड कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी लेना है कि नहीं। ये फ्रेम शिफ्ट करते ही आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। एक प्रैक्टिकल इंडियन एग्जाम्पल, रवि के घर रिश्ता देखने आए हैं अरेंज मैरिज के लिए। ट्रेडिशनल फ्रेम ये है कि लड़का और उसकी फैमिली अप्रूव करेंगे या नहीं, लड़की की फैमिली काइंड ऑफ सेल कर रही है। लो स्टेटस पोजीशन फॉर द गर्ल साइड इन दिस फ्रेम। अब इमेजिन करो फ्रेम शिफ्ट हो। ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन है, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को असेस कर रही हैं। लड़की साइड भी डिसाइड कर रही है कि ये सूटेबल है या नहीं। इस फ्रेम में डायनामिक्स कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं। फ्रेम कंट्रोल बेसिकली ये है कि आप अपनी पोजीशन पावरफुल नैरेटिव में रखते हो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाटएवर नैरेटिव इज प्रेजेंटेड। फ्रेम कंट्रोल डेली कॉन्वर्सेशंस में भी होती है। कोई आपको टीज कर रहा है नेगेटिवली, उनका फ्रेम यह है कि आप एम्बैरेस्ड होगे और डिफेंसिव होगे। आप फ्रेम शिफ्ट कर सकते हो बाय लाफिंग अलोंग कॉन्फिडेंटली या बाय रीडायरेक्टिंग विद ह्यूमर। अब आप फ्रेम कंट्रोल में हो, उनका इंटेंडेड इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। कोई आपको कन्विंस कर रहा है कुछ करने के लिए गिल्ट ट्रिप देके, उनका फ्रेम यह है कि आप ऑब्लिगेटेड हो। आप फ्रेम शिफ्ट कर सकते हो बाय कामली स्टेटिंग योर बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। अब आप फ्रेम कंट्रोल में हो।
हाई स्टेटस पीपल नेचुरली स्ट्रॉन्ग फ्रेम रखते हैं, वो अपनी रियलिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। लो स्टेटस पीपल इजीली दूसरों के फ्रेम में पुल हो जाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अदर्स की रियलिटी रिएक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन। फ्रेम कंट्रोल बिल्ड करने के लिए पहले अवेयरनेस चाहिए कि फ्रेम्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर कॉन्शियसली प्रैक्टिस कि मैं अपना फ्रेम होल्ड करूंगा रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिचुएशंस तो जैसे हैं वैसे ही हैं, मुझे अडेप्ट करना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि सिचुएशंस का मीनिंग नेगोशिएबल है और जो पर्सन मीनिंग डिफाइन करे वो पावर होल्ड करे, ये फ्रेम कंट्रोल है। तो जब भी कोई सिचुएशन में लोअर स्टेटस फील हो, याद रखो कि शायद आप दूसरे के फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हो। अपना फ्रेम कॉन्शियसली एस्टैब्लिश करो। एक्शन स्टेप ये है कि एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करो लाइफ में जहां आप कंसिस्टेंटली लोअर स्टेटस फील करते हो और एनालाइज करो कि वो फ्रेम एक्चुअली कौन सेट कर रहा है। फिर कॉन्शियसली ऑल्टरनेटिव फ्रेम क्रिएट करो जहां आप इक्वल या हायर पोजीशनिंग पे हो। और यार एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूं यहाँ। आप अभी तक 4 पावरफुल सीक्रेट समझ चुके हो: स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, आउटकम इंडिपेंडेंस, पावर ऑफ साइलेंस और फ्रेम कंट्रोल। अगर ये कॉन्सेप्ट्स वैल्यूएबल लग रहे हैं और आप रियलाइज कर रहे हो कि ये तो एक्शनेबल सीक्रेट्स हैं जो मैं एक्चुअली यूज कर सकता हूं, तो प्लीज 1 सेकंड लो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है और जेन्युइनली हर एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। आप नेटफ्लिक्स पे 649 रुपीज देते हो मंथली, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी कंप्लीटली फ्री। और ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टेटस बिल्ड करने के बारे में है, तो सब्सक्राइबिंग से ये कंटेंट और उन लोगों तक पहुंचेगा जो रिस्पेक्ट और रिकग्निशन डिजर्व करते हैं बट नहीं मिल रही। तो अगर वैल्यू मिली है, सब्सक्राइब कर दो। अब चलो अगले इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स पे चलते हैं। अब तक हमने मोस्टली मेंटल और वर्बल एस्पेक्ट्स कवर किए, अब आता है फिजिकल प्रेजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये है द बॉडी लैंग्वेज कोड, जो साइलेंटली बट पावरफुली स्टेटस कम्युनिकेट करता है बिफोर यू इवन स्पीक अ वर्ड। एमी कडी की फेमस रिसर्च ऑन पावर पोजेस और बॉडी लैंग्वेज एक्सटेंसिवली शोज के नॉन वर्बल सिग्नल्स 55% कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि एक्चुअल वर्ड्स सिर्फ 7%। मतलब लोग आपके बारे में जजमेंट्स मोस्टली बॉडी लैंग्वेज से बना रहे हैं, वर्ड से नहीं। हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज के की एलिमेंट्स समझो। स्पेस ओनरशिप। हाई स्टेटस पीपल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो स्प्रेड आउट बैठते हैं, आर्म्स ओपन रखते हैं, लेग्स कंफर्टेबल पोजीशन में होती हैं। लो स्टेटस पीपल मिनिमाइज करते हैं अपनी स्पेस, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव पोजीशंस लेते हैं। स्लो मूवमेंट्स। हाई स्टेटस पीपल रश नहीं करते, उनकी मूवमेंट्स डेलिब्रेट हैं, स्लो हैं, कंपोज्ड हैं। लो स्टेटस पीपल जर्की मूवमेंट्स करते हैं, रश करते हैं, नर्वस एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। आई कॉन्टैक्ट। हाई स्टेटस पीपल कंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, वो पहले नहीं देखते अवे, वो स्टेयर डाउन नहीं करते, बट कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट है। लो स्टेटस पीपल आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करते हैं या नर्वसली ज्यादा करते हैं। पोस्चर। हाई स्टेटस पीपल की स्पाइन स्ट्रेट होती है, शोल्डर्स बैक होते हैं, चिन स्लाइटली अप होता है। लो स्टेटस पीपल स्लाउच करते हैं, शोल्डर्स फॉरवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव स्टांस होती है। एक इंडियन एग्जाम्पल। 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए वेटिंग रूम में बैठे हैं। पहला कैंडिडेट हंच्ड है, फोन में घुसा है, जब नाम बुलाया तो जल्दी से उठा और क्विकली वॉक किया। इंटरव्यू रूम में एज ऑफ चेयर पे बैठा, आर्म्स क्रॉस्ड, आई कॉन्टैक्ट इंटरमिटेंट था, फास्ट टॉकिंग। दूसरा कैंडिडेट अपराइट था, रिलैक्स था वेटिंग रूम में, जब नाम बुलाया तो कंपोज्ड होके उठा, नॉर्मल पेस से वॉक किया, फुल्ली बैठा चेयर पे, ओपन पोस्चर, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, मेजर्ड स्पीच। किसी से भी पूछो कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल लगा, आंसर ऑब्वियस है। वर्ड सेम भी हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज ने स्टोरी बता दी। इंटरेस्टिंग रिसर्च बाय एमी कडी शोज कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ अदर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती, ये आपके अपने हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करती है। पावर पोजेस लेने से टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है और कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। मतलब कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करने से एक्चुअली आप इंटरनली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। ये फेक इट टिल यू बिकम इट प्रिंसिपल है। बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, फीलिंग्स फॉलो करेंगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज नेचुरल है, मैं चेंज नहीं कर सकता, ये जो मैं फील कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन सच ये है कि बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली प्रैक्टिस्ड और चेंज जा सकती है। और इंटरेस्टिंगली, चेंजिंग बॉडी लैंग्वेज चेंजेस हाउ यू फील। ये 2 वे स्ट्रीट है। तो जब भी लो कॉन्फिडेंस फील हो, याद रखो कि बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली चेंज करो और फीलिंग्स फॉलो करेंगी। एक्शन स्टेप ये है कि दिन में 3 बार कॉन्शियसली पावर पोज लो 2 मिनट्स के लिए। शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, चिन अप, स्पेस ऑक्यूपाई करो। नोटिस करो कि कैसे ये आपकी इंटरनल स्टेट शिफ्ट करती है। अब तक हमने एक्सटर्नल सिग्नल्स देखे, अब आता है इंटरनल फाउंडेशन जो एक्चुअली सब कुछ ड्राइव करता है। ये है द वैलिडेशन डिटैचमेंट, जो अल्टीमेट इंटरनल फ्रीडम है, जो हाई स्टेटस नेचुरली क्रिएट करता है।
वैलिडेशन डिटैचमेंट मतलब दूसरों से अप्रूवल लेने की नीड से जेन्युइनली फ्री होना। ये रिलेटेड है आउटकम इंडिपेंडेंस से, बट डीपर है। समझो ये क्यों क्रिटिकल है। जब आप दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो, आप कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट कर रहे हो कि ये क्या सोचेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे। ये मेंटल बैंडविड्थ कंज्यूम होती है जो आपको प्रेजेंट और कॉन्फिडेंट होने से रोकती है। और पीपल सेंस करते हैं वैलिडेशन सीकिंग एनर्जी। ये इमीडिएटली लो स्टेटस सिग्नल है, क्योंकि ओनली इनसिक्योर पीपल कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहते हैं। हाई स्टेटस पीपल इंटरनली सिक्योर हैं। वो वैलिडेशन अप्रिशिएट करते हैं जब मिले, बट वो डिपेंडेंट नहीं है उस पर। उनका सेल्फ वर्थ इंटरनल सोर्सेस से आता है, एक्सटर्नल फीडबैक से नहीं। ये फ्रीडम उन्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बनाती है। एक प्रैक्टिकल इंडियन फैमिली एग्जाम्पल। शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बना क्योंकि शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम। फैमिली वैलिडेशन चाहिए थी, सोसाइटी अप्रूवल चाहिए थी। वो मिजरेबल है जॉब में, बट कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उसका वैलिडेशन डिपेंडेंस उसे ट्रैप्ड रख रही है लो क्वालिटी लाइफ में। वर्मा जी का बेटा अपनी इंटरेस्ट फॉलो की म्यूजिक में, डिस्पाइट फैमिली और सोसाइटी डिसअप्रूवल। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, क्रिटिसिज्म मिली, लेकिन वो इंटरनली सिक्योर था अपनी चॉइस में। आज वो सक्सेसफुल म्यूजिशियन है, और इंटरेस्टिंगली अब वही लोग अप्रिशिएट करते हैं जो पहले क्रिटिसाइज करते थे। वैलिडेशन डिटैचमेंट ने उसे फ्रीडम दी परस्यू करने की, जो एक्चुअली फुलफिलिंग है। वैलिडेशन डिटैचमेंट बिल्ड करना इजी नहीं है, क्योंकि वी आर वायर्ड फॉर सोशल अप्रूवल एवोल्यूशनरली। लेकिन ये पॉसिबल है थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। पहले रिकॉग्नाइज करो कि वैलिडेशन सीकिंग पैटर्न्स कहाँ है लाइफ में। फिर कॉन्शियसली क्वेश्चन करो कि क्या ये डिसीजन मैं जेन्युइनली वांट करता हूँ या सिर्फ अप्रूवल के लिए। फिर स्मॉल स्टेप्स लो वैलिडेशन इंडिपेंडेंट डिसीजंस की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे दूसरों की ओपिनियन मैटर नहीं करती, जबकि एक्चुअली उनके मोस्ट डिसीजंस अदर पीपल के अप्रूवल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन सच ये है कि ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन यूजुअली रिवील करती है कि हमारी ज्यादातर चॉइसेस सोशली इन्फ्लुएंस्ड हैं, और जेन्युइन फ्रीडम रिक्वायर्स कॉन्शियस डिटैचमेंट फ्रॉम दिस अप्रूवल डिपेंडेंसी। तो जब भी कोई डिसीजन लो, लोग क्या कहेंगे के बेसिस पे, याद रखो कि ये वैलिडेशन सीकिंग है जो लॉन्ग टर्म में आपको अनफुलफिल्ड और लो स्टेटस रखेगी। एक्शन स्टेप ये है कि इस हफ्ते एक डिसीजन लो जो आप जेन्युइनली वांट करते हो, बट यूजुअली लोग क्या कहेंगे के डर से अवॉइड करते हो। नोटिस करो कि एक्चुअली क्या होता है वर्सेस व्हाट यू फियर्ड। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जिसको मैं दी आइडेंटिटी एंकरिंग कहता हूं। आइडेंटिटी एंकरिंग मतलब अपने सेल्फ वर्थ और स्टेटस को एक्सटर्नल फैक्टर्स से नहीं, बल्कि इंटरनल आइडेंटिटी से एंकर करना। समझो ये कैसे डिफरेंट है। ज्यादातर लोग अपना स्टेटस एक्सटर्नली एंकर करते हैं। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि मेरे पास अच्छी कार है। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं। जॉब जा सकती है, कार पुरानी हो सकती है, लोग रिस्पेक्ट फ्लक्चुएट कर सकती है। जब एक्सटर्नल एंकर हिलता है, आपका पूरा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ हिलता है। आइडेंटिटी एंकरिंग में आप इंटरनली एंकर करते हो। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि मैं अपने वैल्यूज फॉलो करता हूं। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा हूं। मैं हाई स्टेटस हूं क्योंकि मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूं। ये इंटरनल एंकर्स हैं जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट है। जॉब जाए या रहे, कार हो या ना हो, लोग रिस्पेक्ट करे या ना करे, आपका इंटरनल एंकर स्टेबल है। साइकोलॉजी रिसर्च शोज कि पीपल विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो बिलीव करते हैं कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, आर जनरली मोर सक्सेसफुल, मोर रिजिलियंट और हायर परसीव्ड स्टेटस रखते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले, मतलब जो बिलीव करते हैं कि लाइफ सर्कमस्टांसेस कंट्रोल करती हैं, आर जनरली लेस सक्सेसफुल, लेस रिजिलियंट और लोअर परसीव्ड स्टेटस रखते हैं। एक पावरफुल रिफ्रेम, इंस्टेड ऑफ आई हैव अ गुड जॉब देयरफॉर आई एम वैल्यूएबल, थिंक I am valuable, therefore whatever I do becomes valuable. Instead of people respect me, therefore I am high status, think I am high status internally, therefore people naturally respect me. ये causation direction shift करती है from outside in to inside out. Inside out thinking is where real unshakable status comes from. ये आइडेंटिटी लेवल चेंज है। पहले डिसाइड करो कि मैं कौन हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैं एक हाई इंटेग्रिटी पर्सन हूँ। फिर एक्सटर्नल एक्शंस नेचुरली अलाइन होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका इंटरनल फाउंडेशन स्ट्रांग है, एक्सटर्नल सक्सेस एक्चुअली ज़्यादा ईजिली आती है, क्योंकि आप डेस्परेट नहीं हो, नीडी नहीं हो और नेचुरली कॉन्फिडेंट हो।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले अचीव करूंगा तब हाई स्टेटस फील होगा, लेकिन सच ये है कि हाई स्टेटस फील करना पहले आता है, अचीवमेंट्स फॉलो करती हैं, क्योंकि इंटरनल स्टेट डिटर्मिन्स एक्सटर्नल रिजल्ट्स, नॉट वाइस वर्सा। तो जब भी एक्सटर्नल वैलिडेशन या अचीवमेंट के बेसिस पे सेल्फ वर्थ मेजर करो, याद रखो कि रियल स्टेटस इंटरनल है और वो कॉन्शियसली चूज की जाती है। एक्शन स्टेप ये है कि रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मिरर में देख के, मेरा स्टेटस इंटरनल है, मैं वैल्यूएबल हूँ रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, मैं अपने वैल्यूज फॉलो करता हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता हूँ, मैं ऑथेंटिक हूँ। ये ही मेरी हाई स्टेटस की फाउंडेशन है। 21 डेज में आपको अपने कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस में सिग्निफिकेंट शिफ्ट फील होनी चाहिए। अब एक बार सारे 7 सीक्रेट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला सीक्रेट था द स्कैरसिटी प्रिंसिपल, जहां आपने समझा कि इजीली अवेलेबल होना स्टेटस डिस्ट्रॉय करता है और सिलेक्टिविटी वैल्यू बिल्ड करती है। दूसरा सीक्रेट था द आउटकम इंडिपेंडेंस, जहां आपने जाना कि डेस्परेट अटैचमेंट लो स्टेटस सिग्नल है और जेन्युइन अटैचमेंट हाई स्टेटस सिग्नल है। तीसरा सीक्रेट था द पावर ऑफ साइलेंस, जहां आपने समझा कि कम बोलना वर्ड्स को वेट देता है और स्ट्रेटेजिक साइलेंस कॉन्फिडेंस सिग्नल करती है। चौथा सीक्रेट था द फ्रेम कंट्रोल, जहां आपने जाना कि जो सिचुएशन की नैरेटिव कंट्रोल करे वो पावर होल्ड करे और कॉन्शियसली अपना फ्रेम एस्टैब्लिश करना लर्नेबल है। पांचवा सीक्रेट था द बॉडी लैंग्वेज कोड, जहां आपने स्पेसिफिक नॉन वर्बल सिग्नल सीखे जो इंस्टेंटली स्टेटस कम्युनिकेट करते हैं बिफोर यू स्पीक। छठा सीक्रेट था द वैलिडेशन डिटैचमेंट, जहां आपने समझा कि दूसरों की अप्रूवल से फ्रीडम अल्टीमेट कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करती है। सातवां सीक्रेट था द आइडेंटिटी एंकरिंग, जहां आपने जाना कि रियल अनशेकेबल स्टेटस इंटरनल है और कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी को वैल्यूएबल के रूप में चूज करना एवरीथिंग चेंज करता है। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, अपनी अवेलेबिलिटी और ईगरनेस कॉन्शियसली कंट्रोल करो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑलवेज अवेलेबल एंड डेस्परेट, और दूसरा, अपना सेल्फ वर्थ इंटरनल आइडेंटिटी से एंकर करो, एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं, तो धीरे धीरे आपका परसीव्ड स्टेटस ड्रामेटिकली इंप्रूव होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, बिकॉज दीज आर डीप पैटर्न्स दैट टेक टाइम टू चेंज, बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से चेंज डेफिनेटली आएगा। आप सिर्फ एक अंडरवैल्यूड एम्प्लॉय नहीं हो, आप सिर्फ एक इग्नोर्ड पर्सन नहीं हो, आप एक पोटेंशियली हाई स्टेटस इंडिविजुअल हो जो आप साइकोलॉजी सीक्रेट्स जानता है जो मोस्ट पीपल नहीं जानते। स्टेटस साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि स्टेटस मोस्टली परसीव्ड है, नॉट रियल, और परसेप्शन एक्टिवली शेप की जा सकती है थ्रू कॉन्शियस बिहेवियर, माइंडसेट और आइडेंटिटी शिफ्ट्स। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहला, कौन सा सीक्रेट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो स्कैरसिटी प्रिंसिपल थी, या आउटकम इंडिपेंडेंस जो पावरफुल है, या पावर ऑफ साइलेंस, या फ्रेम कंट्रोल जो गेम चेंजर है, या बॉडी लैंग्वेज कोड, या वैलिडेशन डिटैचमेंट, या आइडेंटिटी एंकरिंग जो फाउंडेशनल है? कमेंट में बताओ ऑनेस्टली। दूसरा, क्या आपने पहले कभी 48 लॉज ऑफ पावर इन्फ्लुएंस बाय सियाल्डीनी या कोई सिमिलर बुक पढ़ी है, या आज पहली बार इस डेप्थ में स्टेटस साइकोलॉजी के बारे में सुन रहे हो? कमेंट में फर्स्ट टाइम लिखो अगर पहली बार इतना स्ट्रक्चर्ड वे में समझा। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स, हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, ऑफिस पॉलिटिक्स सर्वाइवल गाइड, करिश्मा बिल्डिंग मास्टर क्लास? कमेंट में लिखो, मैं सीरियसली नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, तो टेक्निकली आप हाई स्टेटस बिहेवियर